पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के यहां ईडी का छापा खत्म हो गया है। 18 घंटे चली इस छापेमारी में अर्पिता के घर से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर, दूसरे घर पर यह छापेमारी हो रही थी। पिछले 18 घंटे तक यह छापेमारी चली और करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद किया गया है। और अगर अब तक कुल मिली रकम को जोड़े तो करीब 50 करोड़ रुपए की बरामदगी ईडी ने की है पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से। ये बड़ी जानकारी। देखिए, दूसरा घर बेलघारिया में है जहां पर छापेमारी 18 घंटे पहले शुरू हुई थी और वहां से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बक्से जो हैं वो एसबीआई की तरफ से भेजे गए थे उस कैश को लेकर जाने के लिए, ताकि जो भी वहां पर शहर में एसबीआई की चेस्ट हो वहां पर इसको जमा कराया जा सके और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो आगे बढ़ सके। ईडी पिछले 18 घंटे से अर्पिता मुखर्जी के बेलघारिया वाले घर पर छापेमारी कर रही थी और वहां से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी। और कुल रकम को अगर जोड़े तो अब तक अर्पिता मुखर्जी के दोनों ही घरों से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। अंदाजा लगाइए जिस तरह के घोटाले की बात हो रही है और इसीलिए विपक्ष बार बार 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करके निशाना साध रहा है ममता सरकार के ऊपर। और अब तक कुल 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर यह पूरा मामला शुरू हुआ था और मामले में ईडी ने कार्रवाई की। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर, पहले घर पर छापा मारा गया टालीगंज में, जहां से 21 करोड़ रुपए कैश मिले और उसके बाद अब ये 29 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं बेलघारिया वाले घर से और कुल 50 करोड़ रुपए कैश अब तक बरामद हो चुके हैं। और बेलघारिया वाले घर से ही 5 किलो सोना भी बरामद किया है ईडी की टीम ने। पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाती है अर्पिता मुखर्जी और जिस तरह से कैश बरामद हुआ उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इन सवालों को दरकिनार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम यहां पर सेवा करने के लिए हैं, भोग करने के लिए नहीं है। लेकिन लगातार टीएमसी विपक्ष के निशाने पर है, खास करके बीजेपी के निशाने पर है और कैश की बरामदगी कहीं ना कहीं टीएमसी की मुश्किलें भी बढ़ा रही है, क्योंकि ममता सरकार में मंत्री हैं पार्थ चटर्जी। हालांकि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस लौटा दी थी, लेकिन इस बीच देखिए अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से जो बेलघारिया में है वहां से करीब 29 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर मिल रही है और 5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। यानी कि दोनों घरों से जो कैश मिले हैं उसको अगर जोड़े तो करीब 50 करोड़ रुपए कैश हो जाता है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। मनोज्ञा, दोनों घरों को मिलाकर 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना अब तक बरामद हो चुका है। मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, खास करके टीएमसी के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और पहला सवाल आया कहां से था, लेकिन अभी तक एसएससी स्कैम में जिस तरह से पूछताछ हो रही है और सवाल जवाब हो रहे हैं, अब मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता का तो जवाबदेही है ही, क्योंकि ये सारा पैसा अर्पिता के यहाँ से मिल रहा है। हालांकि अर्पिता ने अपनी जब सवाल जवाब चल रहे थे तो उसने भी हिंट की है कि ये उसके पैसे नहीं है, ये वहाँ रखवाए गए थे, ये उसकी डिटेलिंग लेकिन अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि कोई भी हिसाब नहीं दे पा रहा है। और ये अथाह रकम इस समय कोई जवाबदेही के बिना अगर ईडी के पास है, ये रुपया आया कहां से था। एसएससी स्कैम के तहत जिस तरह से पूछताछ हो रही है, यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन छात्र भर्ती, शिक्षक भर्ती के मामले में जिस तरह से पूछताछ हो रही है, अब उसी पर आगे बढ़ते हुए आज की ये रकम कम से कम तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है जवाब देने के लिए। जी मनोज्ञा, लेकिन जिस तरह से इतनी रकम बरामद हुई है 50 करोड़ रुपए, जो लोग ये तस्वीरें देख रहे होंगे उनके भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इतना पैसा इकट्ठा कैसे किया गया और बिल्कुल डंप करने के अंदाज में रखा गया था। ये तो लग रहा है कि जैसे अभी सिर्फ एक तार निकला है और अभी तो इसके सिरे कई जगह जुड़ेंगे जाकर। देखिए, जो तस्वीरों में रुपए दिख रहे हैं वो गड्डियों से निकाल कर रखे हुए हैं गिनने के लिए, लेकिन इन गड्डियों की अथाह जो संख्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये रुपया कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था। जब ईडी ने इन गड्डियों को खोला है तब ये नोट निकले हैं और ये पहाड़, ये अंबार बन गया है पूरी तरह से नोटों का। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।